नमस्कार बच्चों। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। यहाँ पर आज हम करेंगे समास पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आत्मगौरव समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो यह हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, बेवक्त समस्त पद का समास भेद होगा। तो बेवक्त का जो हमारा समास का भेद होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो जो महान है, जो आत्मा, अर्थात हमारा जो है कर्मधारय समास है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराजा का सही युग्म होगा? तो महान है जो राजा, कर्मधारय समास। इसके बाद हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है, पीताम्बर का सही युग्म है? तो पीताम्बर हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो, दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होगा, जब तीसरा पद प्रधान होगा तो वहाँ पर हमारा अब बहुब्रीहि समास हो जाए। अगला प्रश्न है, शिवालय समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो यह है हमारा तत्पुरुष का उदाहरण, तत्पुरुष समास का। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है हमारा, देश निर्वासित में समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा? तो देश से निर्वासित। तो बताइए कौन सा हमारा यहाँ पर समास होगा? समास होगा हमारा यहाँ पर तत्पुरुष समास। ठीक है बेटा। इसके बाद है हमारा 8वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको समस्त पद दिए गए हैं और यहाँ पर समास पद दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विकल्प चुनना है। आपको नीचे विकल्प दिए गए हैं। ए बी द्वंद्व समास है, धूप और दीप। आ जन्म, यहाँ पर हमारा आ लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास है हमारा। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नरसिंह है, नरसिंह में हमारा कर्मधारय समास है। और तीसरा हमारा दानवीर, दानवीर में हमारा तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मेघनाथ समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन लिखिए। तो यहाँ पर मेघ के समान नाद है, जिसका यहाँ पर बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 10 पर, निम्नलिखित में द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांटना है आपको। तो नवनिधि, यहाँ पर नो एक संख्यावाची पद है हमारा। प्रथम पद यहाँ पर क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो ऐसे हम द्विगु समास की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है हमारा, गिरिधर समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो यह बहुब्रीहि है। और गिरिधर, गिरि को अपनी उंगली पर धारण किया था श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पर तीसरा जो पद है हमारा वो यहाँ पर उभर कर आता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया हमारा। इसके बाद है, चंद्रमुखी समस्त पद का विग्रह होगा। तो चंद्रमा के समान मुख वाली। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, तीव्र है बुद्धि जिसकी। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? हाथ और पैर। सबसे पहले आप आसान से शुरू करिए, जो आपको अच्छे से आता हो। हाथ और पैर द्वंद्व समास। 6 रसों का समाहार द्विगु समास, संख्यावाची है पहला पद। यहाँ पर और से आपने पहचाना द्वंद्व समास। अच्छा, इसके बाद तीव्र है बुद्धि जिसकी, कौन होगा? श्री गणेश जी। स्त्री रूपी रत्न, यहाँ पर उपमा, उपमेन या विशेषण विशेष जहाँ पर दिखे वहाँ पर आप क्या करोगे? कर्मधारय समास का जो है चयन करोगे। इसके बाद तो हमारा यहाँ पर उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर है, प्राण प्रिय समस्त पद के लिए सही समास
विग्रह और समास के नाम का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, प्राणों के समान प्रिय, के समान, यहाँ पर जो कारक चिन्ह है तो कारक नहीं, यहाँ पर के समान, यहाँ पर क्या किया गया है, विशेषण विशेषता जो विशेष बताई गई है, जहाँ पर विशेषण की विशेष्य और विशेषण होगा या फिर उपमेय उपमान होगा, वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। तो 15 में पंजाब, यहाँ पर उत्तर रहेगा हमारा, पूछा क्या गया है द्विगु समास। तो यहाँ पर जो है 5 संख्या आ रही है पहले हमारे आगे, तो इसीलिए यहाँ पर हो गया हमारा द्विगु समास। इसके बाद है प्रश्न नंबर हमारा 16 है, जितेंद्रिय समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो यह हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, लोकप्रिय समस्त पद का विग्रह क्या होगा, लोक में प्रिय। यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 18 है, इसके अंतर्गत हमें युग्मों का सही जो है वो इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा डी सही रहने वाला है, हमारा उत्तर जो रहेगा डी। ठीक है बेटा। इसके बाद है प्रश्न नंबर हमारा जो है 19। यहाँ पर आपको क्या करना है, सही युग्म चुनना है। तो त्रिवेणी, यहाँ पर द्विगु समास है। त्रि पहली संख्यावाची जो हमारा है पद है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, कार्य कुशल समस्त पद का विग्रह करना है। तो कार्य में कुशल। आत्मकथा समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो यह हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मनोरोग समस्त पद का विग्रह, मन का रोग। इसके बाद है निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण। तो आजीवन, यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है जीवन में। 24वां प्रश्न है हमारा, शिरोवेदना समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शिर में वेदना तत्पुरुष समास है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से समस्त पद कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो श्वेत कमल यहाँ पर हमारा उत्तर रहने वाला है सही। इसके बाद त्रिफला में जो है समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। तो द्विगु, त्रि संख्या, पहला जो पद है हमारा वो है क्या, संख्यावाची। तो कौन सा समास, द्विगु समास। इसके बाद है हमारा 27वां प्रश्न है, विद्याधन समस्त पद का विग्रह क्या होगा, विद्या रूपी धन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28, सही यहाँ पर निम्नलिखित का जो है युग्म आपको बनाना है। चक्रपाणी हमारा बताइए, पहले सबसे पहले क्या था, नियम। तो ऑप्शन हमारा जो रहेगा सही वो रहेगा सी। ठीक है। इसके बाद है हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद बहुव्रीहि समास का और कर्मधारय समास दोनों का उदाहरण है। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ हमारा कर्मधारय, और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, ये हमारा बहुव्रीहि का उदाहरण हो गया है। इसके बाद 30वां प्रश्न है हमारा, ग्रामवास समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन करना है। तो ग्राम में वास तत्पुरुष समास। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।